जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। विज्ञान से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कराएंगे, जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कराएंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और इसके बाद जो है कार्बन की मात्रा इसमें 20% होती है, और हाइड्रोजन की मात्रा 10% और नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारा 62% होता है शरीर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के, हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, पार्श्व भाग में होता है। जिह्वा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं, और मीठे और नमकीन का अनुभव जो है जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर, जबकि कड़वे का पश्च भाग में जो है होता है। तो खट्टे का स्वाद जो है पार्श्व भाग में होता है, जिह्वा के पार्श्व भाग की कोशिकाओं में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, मानव में स्व इंद्रियां का पता लगाते हैं। तो किसका पता लगाते हैं? मानव में स्व इंद्रियां जो होती हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। स्वाद इंद्रियां जो होती हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाने के लिए। बी है, भोजन की पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। सी, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना। डी, भोजन को स्वाद बनाना। तो इसका सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। भोजन को स्वाद को बढ़ाने के लिए आहार में लवण का उपयोग किया जाता है, यानी नमक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश विस्तरित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 का। तो प्रश्न नंबर 6 का हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। मुंह से गुदा तक जो है आहार नाल एवं एक लंबी नली है जो मुंह से गुदा तक विस्तरित है, यानी फैली हुई है। आहार नाल जो है एक लंबी नली है जिसे जठरांतरी मार्ग भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले मुख होता है, फिर ग्रसनी होता है, फिर ग्रास नाल होता है, फिर अमाशय होता है, उसके बाद छोटी आंत होती है, उसके बाद बड़ी आंत, फिर गुदा। तो हमारा मुंह से शुरू होता है और गुदा तक होता है आहार नाल। तो इसका सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लसिका से बचा हुआ अवशोषित वसा का वहन करती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, क्षुद्रांत्र। लसिका क्षुद्रांत से बचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी जो है मुख्यतः छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में ही होता है। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन जो है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। प्रश्न नंबर अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो किसकी प्रचुरता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, इसमें वसा की प्रचुरता होती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता जो है अधिक होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक को
बढ़ा सकता है। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन जो है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक जो है होता है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड की आवश्यकता संश्लेषण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 12 है, नाइट्रोजनी आहार है तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी आहार है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी आहार है। प्रश्न नंबर 13 है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो ऑप्शन ए दिया है यूडीएस, बी जाइमेस, सी माल्टेस, डी डाइस्टेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइटेस जो है लाल चने में एंजाइम पाया जाता है, डाइटेस। लाल चने में डाइटेस नामक एक एंजाइम पाया जाता है और लाल चने को अरहर और तुअर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकसित देशों में, विकासशील देश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, एंजाइम होते हैं तो इनमें से क्या होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या फिर फफूंदी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम हमारे जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका भी सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 16 है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इनमें से क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, या फिर एपो एंजाइम, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपो एंजाइम जो है एंजाइम की प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं तो क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, आवश्यक एमिनो अम्ल जो है मछली में पाया जाता है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन जो है सभी मानव के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जो सभी मानव के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डायस्टेज, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, लार ग्रंथि जो है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है, यह स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्सट्रोज में तोड़ता है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा 19 है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो है यह एंजाइम जो है इसकी उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। प्रश्न नंबर हमारा जो है 20, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इनमें से किस ऊतक से जो हमारा नाखून और खुर और सींग बनता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केराटिन से हमारा जो है नख, मनुष्य के नख और जंतुओं के जो है खुर बने होते हैं, सींग जो है केराटिन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो वसा होता है, खनिज होता है, या फिर जल होता है, या फिर शर्करा। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, शर्करा। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व जो है शर्करा होता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 22, पित्त का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पित्त का स्रोत हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यकृत जो है यकृत में यूरिया संश्लेषित होता है। प्रश्न नंबर 24 है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए अम्लीय उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है।
प्रश्न नंबर 25 है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ऑप्शन ए शर्करा, बी वसा घुलनशील विटामिन, सी खनिज, डी प्रोटीन। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, वसा घुलनशील विटामिन जो है लीवर से भरपूर स्रोत है। प्रश्न नंबर 26 है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। तो किसकी अधिक मात्रा होती है? शर्कराओं की, जल की, विटामिन की या फिर एंजाइमों की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, जल की मात्रा सब्जियों में अधिक होती है इसलिए जल्दी खराब हो जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, यकृत जो है ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोज में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इसके प्रक्रिया को ग्लाइकोजोनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है और इस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोजोनलिसिस कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यकृत। यकृत में पित्त उत्पादित होता है। प्रश्न नंबर हमारा 29 है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, सुक्रोज। टेबल शर्करा जो है सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे समानतः टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया है, मांस तथा अंडे, बी दूध और सब्जियां, सी सोयाबीन और मूंगफली, डी एक प्रकार का शैवाल और अन्य जीव सूक्ष्म जीव। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली जो है खाद्य प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत हैं। प्रश्न नंबर हमारा 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी एल्यूमिन, सी कीरेटिन, डी एंजाइम। तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कीरेटिन जो है एक रेशेदार प्रोटीन है। तो आज का जो हमारा विज्ञान का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।